Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का एक्सरसाइज स्टडी करेंगे और इसके रूल को मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आप उसको हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं वर्किंग रूल फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का वर्किंग रूल क्या है। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए गिवन फंक्शन होगा, गिवन फंक्शन एफ एक्स एज अ फंक्शन। मान लो एफ एक्स इक्वल टू कुछ समथिंग दिया हो गया होगा, कोई फंक्शन गिवन होगा। ओके, फिर इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट इट। इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट एफ एक्स एंड गेट एफ डैश एक्स, है ना। एफ डैश एक्स तक आपने फाइंड आउट कर लिया। तो यहां से मैं आपको तीन तरीके बता रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है, आप एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सॉल्व द इनइक्वालिटी। मतलब इतना करने के बाद जो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा तो उसमें क्या करेंगे आप, सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे मतलब x के वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए f डैश x ग्रेटर देन जीरो, फॉर विच या ऐसे लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f डैश x ग्रेटर देन जीरो। ये आप कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर x के वो वैल्यू फाइंड आउट होंगे जिसके लिए f डैश x ग्रेटर देन जीरो हो एंड गेट द इंटरवल। तो इस तरीके से हमको वो इंटरवल मिल जाता है जिस इंटरवल में फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन आप सेम लाइक ऐसे ही एफ डैश एक्स लेस देन जीरो करेंगे एंड सेम लाइक सॉल्व द इनइक्वालिटी। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड थर्ड लाइन फॉर विच एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा एंड गेट द इंटरवल जस्ट लाइक सेम। ठीक है, ये तीनों लाइन से। तीसरी सिचुएशन ये मैं बता रहा हूं, तीसरी सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो फाइंड आउट करना है। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो में डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप फाइंड करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे निश्चित रूप से एक्स के डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड आउट होंगे। फाइंड डिफरेंट पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स मान लो x1, x2 या कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो x1, x2, xn ये जो वैल्यूज हैं इसके लिए आप नंबर लाइन के यूज से, है ना। जैसे मान लीजिए सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो x1, x2 आपका x1 इक्वल टू 1 है, x2 इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर ये 1 आपने लिख दिया, ये 2 भी यहाँ रहेगा, 3 भी रहेगा, ये 4 रहेगा। ये आपके इंटरवल है। तो इस मतलब एक्सेप्ट द फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ध्यान से समझिएगा, एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड check the sign of f dash x between these numbers, then you can get an interval for which the function f dash x greater than 0 or less than 0. ओके फ्रेंड्स, मतलब जैसे मान लीजिए हमने आपसे ये सारी चीजें क्या कहा, इसका मतलब यही है कि इसमें या तो आप पॉजिटिव फाइंड आउट करेंगे या तो नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे। मतलब वो एफ डैश एक्स में आप क्या रख सकते हैं, 1 और 4 को छोड़ करके इसके बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो जरूरी नहीं आता है। तो 1 और 2 के बिटवीन ढेर सारे रियल नंबर्स होते हैं, वो कोई भी रख दीजिए। 0, 1 आया तो आप 1/2 रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसके बिटवीन जो भी पॉइंट्स हैं वो इसको डिसाइड करते हैं कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। और एक खास बात है, ज्यादातर क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चन में आप ये देखने को पाएंगे, ये अल्टरनेट शिफ्ट करता है।
ये जो फंक्शन के जो साइन है अल्टरनेट शिफ्ट करते हैं। मतलब ये अगर इस इंटरवल में पॉजिटिव आया तो मान लो कोई आप और वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, -1 फाइंड आउट किए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है इस प्लस के बाद ये माइनस हो और इस प्लस के बाद आगे वाला भी माइनस हो, ये हो सकता है। मैक्सिमम अल्टरनेट जो साइन होते हैं शिफ्ट होते हैं, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, तो ज़्यादा मेहनत नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए इसको आप लिख सकते हो कि f डैश x इक्वल टू 0 पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स x1 x2 xn फॉर विच on number line for which on number line between the points f dash x greater than 0 और f dash x less than 0। ठीक है फॉर विच ऑन नंबर लाइन बिटवीन द पॉइंट्स f dash x greater than 0 और f dash less than 0 रेस्पेक्टिवली f इज, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग एंड अगर लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल कैन बी फाइंड। ठीक है, तो ये है इसका पूरा रूल, ये थर्ड वाला स्टेप है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। वर्किंग रूल हमने इसलिए बताया कि कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट एक ही वीडियो देखना चाहते हैं, वो रूल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनको सीधे सीधे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, बस हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लें, बस वही हमको चाहिए। तो ठीक है, इतने से भी आप क्वेश्चन पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सो दैट द फंक्शन f(x)3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ओके, तो इसमें हम वो जो कल जो प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड्स बताया है उसी का यूज करिए। रियल नंबर में चेक करना है तो क्या करेंगे, इसमें ये देखना होता है कि f(x1) = f(x2), दिस इंप्लाइज x1 = x2, ये आता है कि नहीं ये देखना होता है। तो f(x1) यहाँ पर क्या है, 3x1 फॉर एवरी, यहाँ लिख देंगे फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r। तो 3x1 + 17 यहाँ लिखेंगे 3x2 + 17, 17 से 17 कट कैंसिल हुआ। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए न्यू नहीं है, ये आप 1-1 मैपिंग के समय में भी ऐसा क्वेश्चन ही करते थे, इसी तरीके से सॉल्व करते थे। तो ये वर्किंग रूल आपके लिए कोई नया नहीं है। और 3 से 3 कट हो जाएगा, x1 = x2 आ गया, दिस इंप्लाइज x1 = x2। तो ऐसी कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि द गिवन फॉर एवरी x1, या तो लेकिन ये 1-1 के लिए ही था, लेकिन आपको क्या है इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो f(x1) अगर ग्रेटर देन f(x2) है, बस 1-1 में इसमें इतना ही अंतर है, 1-1 में और इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि उसमें इक्वल होता था, इसमें ग्रेटर होता है। अगर f(x1) ग्रेटर देन f(x2) है तो x1 ग्रेटर देन x2 आना चाहिए, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r। अगर ये है तो बिल्कुल ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। therefore f is strictly increasing function on r। ठीक है, therefore f is strictly increasing on r, ये आपका प्रूफ हुआ। लेकिन एक बात और समझ जाइए, आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि f(x1) कैसे हमने कर दिया, कैसे कर दिया। मतलब ये कहने का मतलब है, अगर हम f(x1) को x1 के ऐसे f(x1) को f(x2) से ग्रेटर दिखाते हैं तो क्या x1 ग्रेटर देन x2 आता है? ये होता है इस थ्योरम की प्रूविंग में। और एक्चुअल में जब हम रियल नंबर को ग्रेटर लेते हैं तो एक नंबर से दूसरे को ग्रेटर लेंगे तो इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो इसको लेस कर दे। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिकल फंक्शन है। अगर हम इसको ग्रेटर लेंगे, ये वाला x1 ग्रेटर लेते हैं x2 से, उसके पॉइंट्स भी ग्रेटर देन आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी ऑर्डर में। सो दैट क्या है क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = e⁴(2x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, तो इसको भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, तो इसको भी आप उसी तरीके से दिखा जा सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। यहाँ लिखिए फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r, f(x1) ग्रेटर देन f(x2)
तो यहाँ पर fx1 ग्रेटर देन fx2 का मतलब यहाँ क्या है कि आप x1 कोई ऐसा नंबर ले रहे हैं, रियल नंबर ले रहे हैं जो x2 से ग्रेटर है, ये दिखाना होता है। अगर आप फंक्शन को ग्रेटर दिखा रहे हैं तो x1 ग्रेटर देन x2 आपको शो करना होता है कि ये करेक्ट है। तो यहाँ पर आ जाए e की पावर 2x1 ग्रेटर देन e की पावर 2x2, ठीक है भाई। आपने फंक्शन को भी लिया है, x1 x2 दिखाना बाकी है, तो इसमें आप श्योरली कर सकते हैं दिस इंप्लाइज x1 ग्रेटर देन x2। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्यों, यहाँ लिख सकते हैं फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू R। कैसे ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो e का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ e ग्रेटर देन 2 होता है लेस देन 3, मतलब लगभग 2.718 के अप्रॉक्स होता है e का वैल्यू, 2.6178 या समथिंग कुछ होता है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, तो इस कर सकते हैं कि भाई जब e का वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन आता है तो इसमें अगर हम x1 x2 कुछ भी वैल्यू ऐसा लेते हैं जो x1 ग्रेटर देन fx1 ग्रेटर देन fx2 है, तो निश्चित रूप से अगर e के पावर में बड़ा नंबर लेंगे, e के पावर में बड़ा नंबर लेंगे और e के पावर में छोटा नंबर लेंगे, तो बड़ा नंबर वाला बड़ा वैल्यू आएगा, छोटा नंबर वाला छोटा वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं x1 ग्रेटर देन x2। हाँ, अगर ये माइनस रहा होता पावर, अगर ये पावर माइनस रहा होता तो आप कह सकते थे कि हाँ इसमें डिक्रीजिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ के केस में आप बिल्कुल कहेंगे x1 ग्रेटर देन x2 है, अतः ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी समझना है, डिक्रीजिंग भी, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इसलिए क्वेश्चन ये बढ़िया है। इसमें क्या है, fx दिया है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पाई बाई 2 टू पाई एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बिटवीन 0 टू पाई। तो ठीक है, देखिए सबसे पहला काम वर्किंग रूल में आपने ये देखा था। अब ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है जो डिफरेंशिएशन से स्टार्ट होता है, तो इसको आप f डैश x को सॉल्व करिए। जो मेथड जिस क्वेश्चन के लिए सुटेबल सॉल्विंग है वही मेथड आप लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन आपने कर दिया, आसानी से क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से हो रहा है, तो f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin x डिफरेंशिएशन क्या आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x d बाई dx sin x इक्वल टू cos x आ गया। अब सारा कुछ डिपेंड करता है इसी के साइन पर, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से देखिए। अब f डैश x cos x आ गया, ठीक है, इसी के साइन पर सब कुछ डिपेंड करता है, इंटरवल के साइन 0 से पाई बाई 2। यहाँ लिखेंगे f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x ग्रेटर देन 0 इन 0 टू पाई बाई 2, इन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। आपको पता है कि जो कोसाइन होता है, cos x जो होता है वो 0 टू पाई बाई 2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव आप जानते हो। तो 0 टू पाई बाई 2 के बिटवीन ये क्या होगा, f डैश x का क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2। बस हो गया, ये फर्स्ट की सॉल्विंग हो गई। अब सेकंड आप देखिए, सेकंड में है डिफरेंशिएशन सेम है, यहाँ कुछ नहीं करना है, बस इंटरवल में देखना है। यहाँ लिखेंगे f डैश x लेस देन 0। हम जानते हैं पाई बाई 2 टू पाई, आप ये जानते हो ये 0 होता है, पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है। तो पाई बाई 2 टू पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, cos का वैल्यू नेगेटिव होता है। यहाँ पाई बाई 2 पर 0 होता है, 0 से कॉन्टिन्यूअस यहाँ तक आते आते -1 हो जाता है, मतलब ये 0 के लेफ्ट चलना शुरू होता है, इसका वैल्यू डिक्रीज होता है और -1 तक आता है। यहाँ 0 से डिक्रीज होकर के -1 तक आता है। तो सो फ्रेंड्स, इन सेकेंड क्वाड्रेंट इट मीन्स द इंटरवल बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई f डैश x इज लेस देन 0। यहाँ लिखेंगे f डैश x लेस देन 0 इन क्या लिखेंगे, इन पाई बाई 2 टू पाई, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए लेस देन 0, इसलिए यहाँ भी लिखेंगे देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई टू पाई। ठीक है, ये दो चीज आप जान गए। अब तीसरी बात आप जानिए। तीसरी बात तो आपके समझ में आ ही गया होगा। यही चीज हमने डेफिनेशन बताते समय भी कहा था कि जब आपको क्वेश्चन बताने पर बिल्कुल बढ़िया समझ में आ जाए। आपने ये देखा कि फंक्शन एफ डैश एक्स का वैल्यू इंटरवल में इंटरवल के कुछ पार्ट तक, जरूरी नहीं कि अब आप ये ना सोचिएगा कि आधे पार्ट तक पॉजिटिव है, आधे पार्ट तक निगेटिव है, इसलिए नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। ये नहीं सोचना है। ये सोचना है कि सेम इंटरवल में, मतलब 0 to पाई में आपका जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? आप न तो इंक्रीजिंग कर सकते हो और न तो डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है एज वेल एज डिक्रीज भी कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? अगर हम आपसे कहें एक वर्ड में आंसर दो तो आप क्या कहोगे कि भाई नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यही कर सकते हो, कुछ नहीं। तो यहां लिखेंगे, ये पूरा वर्ड में लिखना है आपको कि एफ डैश एक्स, यही ऊपर वाला स्टेप पूरा लिख डालिए। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन दिस, ये थर्ड वाले में ये दोनों को लिखते हुए फिर आप लिखेंगे अपना स्टेटमेंट, लिखेंगे रीजन, लिखेंगे देयरफॉर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड strictly decreasing in the या on 0 to पाई। ठीक है, एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। सो एफ इज neither increasing nor decreasing, neither increasing nor decreasing on 0 to पाई। ठीक है, ये दोनों सॉल्व करना होता है। जब आप थर्ड वाला स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट को भी दिखाना पड़ेगा, सेकंड को भी दिखाना पड़ेगा। तब थर्ड में आप स्टेटमेंट, मतलब थर्ड का मतलब तब आप लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। ठीक है, 0 to पाई में दोनों ही चीजें हो रही हैं, इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। सो देयरफॉर एफ इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। ये आपका रीजन होगा। आप चाहें तो इसको अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिटवीन 0 to पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 to पाई। सो दिस और या तो यही सही है, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सेम लाइक हैं, तो मैं 6 के कुछ पार्ट को बताऊंगा तो क्वेश्चन 4, 5 आपको इजी हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट आप देखिए। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। देन व्हाट, फर्स्ट सॉल्विंग एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स कितना आएगा? 2x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स में एफ डैश एक्स को सॉल्व किया तो कितना आ गया? 2x प्लस 1। ठीक, तो ये इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा? इंक्रीजिंग के लिए आप क्या करोगे? फॉर इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए हमने आपको बहुत आसान सा तरीका बताया है, ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, यानी 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यानी इसको और क्या लिख सकते हो? सॉल्व द इनइक्वालिटी में सॉल्व कर रहा हूं, ग्रेटर देन 0 मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगा। x ग्रेटर देन -1 मतलब एक सिचुएशन है, आ गया फॉर डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे? एफ डैश एक्स को लेस देन 0 कर देंगे। तो लेस देन 0 करेंगे तो ये एफ डैश एक्स है, लेस देन 0 कर दिया तो लेस देन 0 में, और यहां भी लगाएंगे x प्लस 1 लेस देन 0, x लेस देन -1। तो ठीक है, x -1 से लेस हो तो इसका इंटरवल क्या होना? फिर कह रहा है फाइंड द इंटरवल। तो अगर x -1 से ग्रेटर है तो -1 का मान क्या होगा? प्लस का इनफाइनाइट होगा। ओके, इसके लिए इंक्रीजिंग के लिए।
और डिक्रीजिंग के लिए क्या करना होता है, x लेस देन -1। तो x लेस देन -1 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा -1 से लेस क्या होता है, -1 से लेस क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से -1 होता है। x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस, मतलब ये वो इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट से -1 तक के इंटरवल है जिसके लिए फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग रहेगा, और ये वो इंटरवल है -1 से प्लस इनफाइनाइट जिसके लिए फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। आप कोई भी नंबर यहाँ पुट करके, इसके बिटवीन कोई भी नंबर पुट करके इसको चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसको आप लाइक करिए और शेयर करिए, और जो भी प्रीवियस वीडियो हैं उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू।